गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है मूर्ख प्राणी, तू इस सांसारिक मोह माया में क्यों अपने आप को और अपने मन को लपेट रहा है? यह सब तेरे साथ नहीं जाएंगे। भाव, सब सांसारिक वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। पुत्र, मित्र, कुटुंब, स्त्री, इसमें बता कौन तेरी रक्षा कर सकता है? राज्य, रंगरलियां, मोह माया और आडंबरों से आज तक कौन छुटकारा प्राप्त कर सका है? घोड़े, हाथी, रथ और नाना प्रकार की सब सवारियां, यह सब झूठा दिखावा है और झूठ का प्रसार है। हे प्राणी, जिस स्वामी ने तुम्हें यह सब सुख के पदार्थ दिए हैं उसको तो तू पहचानता ही नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि हे मूर्ख मन, अगर तू हरि नाम का सिमरन नहीं करेगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5231। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वर्षा है और मैं दादरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना, और सोनू भैया जी आप भी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना करने का तेरा नंबर आ गया। बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं शुरू से बताऊंगी कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। संगत जी, मैं अपनी शादी से पहले ही ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हूँ और मेरी शादी को अब अप्रैल में 12 साल हो जाएंगे। तब से लेकर अब तक संगत जी बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन परेशानी खत्म होने की बजाय ज़्यादा बढ़ती ही चली गई। इतनी कि मेरी और मेरे हस्बैंड में बहुत कलेश होना, घर में पैसों से लेकर परेशानी रहना, मेरे पति का काम में मन न लगना, घर बैठे रहना और शराब पीते रहना रात दिन। और संगत जी, हम रेंट पर रहते हैं, टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि अब तो हम दोनों के अलग होने की नौबत आ गई थी। मेरे घरवाले मुझे मायके ले आए थे और मेरे पति से अलग होने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि संगत जी जो हर समय शराब के नशे में पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे।
घर में खाने को नहीं होता था, घर का किराया चढ़ता जा रहा था, सब कुछ खत्म ही था, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मेरे मायके में मैं रह रही थी, तो हमारे घर के साथ वाले घर में जो रहते हैं उनकी बेटी भी अपने मायके आई हुई थी। वो मुझसे मिलने आई मेरी मम्मी के घर। तो बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। सारी बात बताई मैंने उसे, तो उसने मुझे किसी के बारे में बताया जो उसके ससुराल सहारनपुर में रहते हैं और हनुमान जी के भक्त हैं। वो उनके हस्बैंड के जानने वाले थे। उन्होंने बताया कि उन पर हनुमान जी की बहुत कृपा है और वो इलाज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात करवा दो। तो संगत जी, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सबसे पहले गुरु जी के आश्रम जाओ और एक लोटा ब्लेस करवा कर लाओ और गुरु जी का स्वरूप लाकर अपने मंदिर में लगाओ और रोज़ जल प्रसाद पियो। तो संगत जी, लगभग 1 महीना बीत गया, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। फिर एक दिन अचानक से मेरी बड़ी सिस्टर आई और उसके साथ हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, तब हम कुछ भी नहीं जानते थे गुरु जी के बारे में। वहाँ हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला और हमें गुरु जी का स्वरूप भी मिला। फिर संगत जी, हमने घर जाकर वैसा ही किया। गुरु जी का स्वरूप घर के मंदिर में लगाया और जल प्रसाद कभी रखती कभी नहीं, याद आता तो पी लेते, कभी नहीं पीते। और मेरे हस्बैंड तो मना ही करते थे पीने से। उनको देती तो बोलते कि तुम पी लो, मेरा मन नहीं है। क्योंकि संगत जी, हमने पहले से ही गुरु बनाए हुए थे, नामदान लिया हुआ था, इसलिए उनका और किसी को मानने का मन नहीं करता था। ऐसे ही संगत जी, हमारे 3-4 महीने बीत गए। फिर उन भैया ने हमें कहा कि तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी जाना है। तो हमारा नवंबर में जाने का प्लान बना। तो उन्होंने कहा कि जाने से पहले गुरुजी के मंदिर दर्शन करके जाना है, गुरुजी को अरदास लगाकर ही जाना है। फिर संगत जी, हम दूसरी बार गए बड़े मंदिर, गुरुजी से अरदास की और फिर बालाजी जाने के लिए निकले। संगत जी, तब तक भी हमें गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं महसूस हुआ। और हाँ संगत जी, तब हमें दिल्ली तक छोड़ने के लिए हमारे जेठ और जेठानी आए थे। हमने उनसे कहा कि आप भी चलो, गुरुजी के दर्शन कर लो, तो वो भी मान गए। संगत जी, वो भी काफ़ी लंबे समय से अपने काम को लेकर परेशान चल रहे थे। संगत जी, वो हमें छोड़कर अपने घर चले गए और हम बालाजी जाने के लिए निकल गए। संगत जी, रास्ते में ही उनका फ़ोन आ गया कि उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, नौकरी छूटने तक की नौबत आ गई। हम बड़े परेशान हो गए। हमने सोचा कि हम तो उनका सब ठीक हो जाए इसलिए बड़े मंदिर लेकर गए थे, और ये तो प्रॉब्लम बढ़ गई। इधर से हम परेशान, उधर से वो लोग परेशान। रात बीती संगत जी, लेकिन अगले दिन दोपहर तक उनका सब ठीक हो गया। उनके मन में तो गुरु जी के प्रति भरोसा बन गया और दिन बर दिन उनकी परेशानी कम होती गई और उनका काम भी अच्छा हो गया। जब संगत जी हम बालाजी से अपने घर आए, हमारा सब ठीक होने के बजाय और ज़्यादा खराब होता गया। तब मेरे जेठ जी ने कहा कि आंख बंद करके गुरु जी को मानना शुरू करो, हमारा तो सब ठीक होने लगा है। तो संगत जी, मेरे भी मन में आया और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। पर तब मैं एक बार फिर अपने मायके में थी और उन्होंने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी थी। संगत जी, इस बार तो मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। फिर एक दिन मेरी जेठानी ने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं तब भी नहीं आई संगत जी, मेरा मन बहुत टूट चुका था। 3-4 दिन बीत गए संगत जी। फिर पता चला कि हमारा मकान मालिक बोल रहा है कि आज ही मकान खाली करो। तो मेरे जेठ का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि मकान खाली करना पड़ेगा आज ही, तो तुम्हें आना पड़ेगा, अपना सामान समेट लो आकर, चाहे तो फिर वापस चली जाना। मैं गई संगत जी, सामान पैक किया। ना तो संगत जी हाथ में हमारे 1 रुपया था और ना ही ये पता था कि सामान यहाँ से उठाकर रखना कहाँ है। आप मानोगे नहीं संगत जी, अगले दिन गुरुजी अपने आप पैसे का इंतज़ाम भी करवा दिए और उन्हीं पैसे में बहुत कम रेंट में इतना बड़ा घर भी दिलवा दिया, सिर्फ 1 घंटे में। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, अचानक से एक रात में इतना बड़ा टेंशन चुटकियों में ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। और मेरे पति ने भी शराब नहीं पी। अब मेरे पति भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और मैं भी। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, घर में शांति है और आज ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। अब बस पैसों को लेकर परेशानी बनी हुई है, गुरुजी वो भी बहुत जल्द ही ठीक कर देंगे। गुरुजी के मुझे रोज़ बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरी परीक्षा लेनी भी ज़रूरी थी, अब तेरा अच्छा समय शुरू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन सोनू भैया मेरा ये सत्संग पहला है, प्लीज़ शेयर कर देना। गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ में गुरु जी से क्षमा याचना करना चाहूंगी, हर बार की तरह अपना शुक्राना सत्संग करने में विलंब करने के लिए। गुरुपा इस बेटी को क्षमा कर दीजिए। काफ़ी कुछ चल रहा था ज़िंदगी में और साथ ही ब्लैक मैजिक से जंग भी, इसलिए लेट हो गया। कैसे इतने कम शब्दों में गुरु जी की कृपा का कैसे बयां करूं। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जब तक एक शुक्राना भी नहीं कर पाती और प्यारे गुरुपा इतने चमत्कार कर देते हैं। संगत जी गुरुपा से अक्टूबर 24 में कनेक्ट हुई, तब से जिंदगी ही बदल गई। जितने भी काम रुके हुए थे सारे ही गुरुपा ने फिर से शुरू करवा दिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जहाँ से मैं पीएचडी कर रही थी वहाँ पर मेरा काम रुका हुआ था। काफ़ी टाइम से ऑफिस से टाइम निकाल कर जा ही नहीं पा रही थी। सब कुछ गुरुपा ने अपने आप प्लान कर दिया। जो काम इतने टाइम से रुके पड़े थे वो गुरुजी की कृपा से बनते चले गए और मेरी रिसर्च की फाइल आगे बढ़ गई। अब मेरी पीएचडी अंतिम चरण पर है, मेरे परम पिता परमेश्वर की वजह से। वह भी मुझे पता है कि मेरे प्यारे गुरुपा करवा ही देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। इसके अलावा मेरे ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही थी। मेरे खिलाफ साजिशें रची जाती थी। मैं अपने डिपार्टमेंट की हेड थी। एक लेडी ने ऑफिस ज्वाइन किया, मुझसे सारा काम सीखा और फिर मुझे ही साइड कर दिया और लगातार मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश में जुटी रही। जब लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकाल पाई तो भरी मीटिंग में मेरा मजाक उड़ाने लगी। अपनी एक टीम बना ली। वह सारे लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें करते और लोगों के बीच मेरी रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करते। मैं पास से निकलती तो मेरा मजाक उड़ाते और हंसने लगते। इसी के चलते मेरा 4-5 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था। हर बार वह मेरा फीडबैक खराब कर देती और मेरा प्रमोशन रुक जाता। यह लोग मुझे मेंटली और इमोशनली बहुत परेशान करने लगे। अगर कोई सहकर्मी मेरी मदद करना चाहता तो यह उसके साथ मेरी इमेज स्पॉइल कर देते, तो कोई भी मदद करने से डरता। इतनी काबिलियत होते हुए भी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे निकालने के लिए मेरे चरित्र पर उंगली उठाई गई, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन ऑफिस में ही अटैक आ गया। अटैक काफ़ी सीवियर था। महीने हॉस्पिटल में रही। बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उस टाइम मेरे मायके वालों ने मेरी बहुत मदद की। मम्मी की दिन रात सेवा से काफ़ी हिम्मत मिली और सेहत में सुधार आया। सिर्फ मम्मी थी जिन्होंने मेरे लिए इतना किया और मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर दिया। मैं अपनी मम्मी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। थैंक यू भगवान, इतनी प्यारी माँ देने के लिए। गुरु जी से यही अरदास है, मेरी मम्मी को हमेशा सही बनाए रखें और अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। जिन ऑफिस वालों की वजह से अटैक आया था उन लोगों के हौसले और बुलंद हो गए। मुझे इस हाल में देखकर तो वह लोग बहुत खुश थे। सोच रहे थे कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे। किसी से बहस नहीं कर पाती थी और लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। कोई भी कुछ कहता तो सुन लेती और चुपचाप बैठ जाती। सोच रही थी जैसा चल रहा है वही चलता रहेगा, शायद मेरी किस्मत में यही है। जब चारों तरफ से परेशान हो गई, कोई सहारा नहीं दिखा, तब गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंट्री ली। घर पर मेरे ससुराल वाले षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे थे और ऑफिस में यह सब चल रहा था। मन कर रहा था कि अब जिंदगी का अंत हो जाए। तभी गुरुपा के मेरे फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो गए और गुरुपा के बारे में जानने को मिला। घर की प्रॉब्लम तो गुरुपा ने सॉल्व ही की, लेकिन गुरुपा ने बोला कि एक स्वरूप मैं अपने ऑफिस में भी लगा लूं। तो मैंने गुरुपा का एक स्वरूप अपने ऑफिस में लगा लिया। गुरुपा का मैसेज आया कि अब मैं देखता हूँ तेरे सारे दुश्मनों को। फिर क्या था, गुरुजी ने अपने आप एक के बाद एक सबको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे दुश्मन अपने आप शांत हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की प्लानिंग ही ऐसी होती है कि दुश्मन की चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। वह लोग जो प्लानिंग करते सारी उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ती। जब भी मेरी बेइज्जती करने की सोचते तो अपनी ही इज्जत का कचरा करवा लेते।
एक ऑफिस फ्रेंड जो अकेला मेरे साथ खड़ा रहा, उससे अलग करने की बहुत कोशिश की गई। मेरा कैबिन चेंज करने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरा कैबिन चेंज मत होने दीजिएगा, या फिर मेरे कैबिन में बिना मेरी मर्जी के किसी को न बिठाया जाए। तो गुरुजी, आपने मेरी यह बात भी रख ली। पता नहीं क्या चमत्कार किया, सब मेरी मर्जी का हो गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, प्लीज अपनी बेटी की इज्जत बनाए रखिए। शुक्राना गुरुपा, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए कितनी बार सुबह जाते में मरा हुआ चूहा दिखता है। गुरुपा कहते हैं कि बेटी, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे बेटे के कष्ट काटने के लिए और उसे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना परमपिता मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे मायके परिवार पर कृपा बनाए रखने के लिए, मेरे भाई भाभी और मम्मी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई की रिपोर्ट सही आ जाए गुरुपा, यह अरदास है। मेरे मायके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा, और हमेशा अंग संग रहने के लिए अपनी इस बुद्धू बेटी की इज्जत बचाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप सभी के सत्संग शेयर करते हो। मेरा सत्संग भी शेयर करना। सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। गुरुजी इतना साथ देते हैं कि जितना शुक्राना करो कम है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2024 में शुरू हुई। उस टाइम मैं बहुत टेंशन और अपसेट थी। मेरी मदर भी मुझे छोड़ गई थी। 6 जनवरी 2024 को मैं बड़ा रोती थी, तो गुरुजी ने मुझे संभाला, एक माँ का प्यार दिया। हर बात उनसे शेयर करती हूँ, कोई खुशी हो कोई दुख हो, बस गुरुजी ही हैं अपने। गुरुजी ने मुझे बहुत उन्नति दी। जून 2024 में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे कोई वर्कशॉप नहीं आती, तो एक मैसेज आया कि ये सत्संग सुन और 2 स्लिप्स बना, अपनी अपनी अरदास लिख और मेरे स्वरूप के सामने रख, लेकिन कौन सी पहले पूरी होगी वो मैं देखूंगा। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे मुझे CBSE से कॉल आया कि आपको लद्दाख और कारगिल जाना है वर्कशॉप के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। दूसरी अरदास पूरी होने में टाइम लगेगा। मुझे विश्वास है कि गुरुजी वो भी पूरी करेंगे। संगत जी, मैं लद्दाख से घर आई तो एक और वर्कशॉप की कॉल आई। फिर मैंने शुक्राना सत्संग करवाया घर पर। गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी। अब 2-3 मंथ से कोई वर्कशॉप नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि गुरुजी नाराज हैं। गुरुजी, अगर कोई गलती हुई हो तो अपनी बेटी को माफ कर देना। आपकी बेटी हूँ और बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं और माँ बाप माफ़ करते हैं। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। शुक्रिया सोनू अंकल जी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं मोनिका, गुरुपा की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ महीने पहले मैंने गोल्ड परचेस किया था, तो अब तो गोल्ड मार्केट का आपको पता ही है। मैंने एक दिन देखा रेट 88,000 रुपये तक चला गया। मैं बड़ी खुश हो गई कि अब सेल कर देती हूँ। जब सेल करने गई तो 86,000 रुपये था। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ रेट फिर से बढ़ जाए, और जब मैंने सेल किया तो रेट 88,060 रुपये था। मैं तो बड़ी खुश हुई। शुक्राना 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 गुरुपा, छोटी छोटी बातों को भी बड़े ध्यान से सुनने के लिए। फिर नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि थी। संगत जी, हम सब पूजा करके घर आए तो मेरी तबीयत लास्ट मंथ से ठीक नहीं चल रही
रही थी। मैं मेडिसिन खाकर सो गई। जब शाम को उठी तो छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया बेटी से। उसने अपना बैग पैक किया और कहती मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। ठाकुर जी भी साथ ले गई। मैंने भी नहीं रोका क्योंकि शिवरात्रि थी तो मैं संगत जी घर में रोना धोना नहीं देख सकती। अब ठाकुर जी के बिना, बच्चे के बिना घर खाली खाली लगे। मैंने कहा गुरुपा, ठाकुर जी क्यों चले गए? मुझसे मिलकर भी नहीं गए। प्लीज उन्हें बोलो घर आ जाएं। संगत जी फिर रात को 8 बजे बेटी भी वापस आ गई और ठाकुर जी भी। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम सब मंदिर गए, वहाँ लंगर प्रसाद खाया, ठाकुर जी को भी घुमाया और फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी नेक्स्ट डे क्लियर की। शुक्राना गुरुपा, घर की रौनक दोबारा घर लाने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। फिर नेक्स्ट डे संगत जी, मेरी स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जब से कनाडा से आई हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेक करवाया तो 3,800 रुपये की मेडिसिन लिख कर दी और 1,000 रुपये की डॉक्टर कहते हैं कि आपकी स्पेक्स बनेगी। तो मैं वापस आ गई क्योंकि मेडिसिन महंगी थी। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने भाई की एक्टिवा ली तो मन में सोच ही रही थी कि कितना पेट्रोल डालूं एक्टिवा में, कितने काम करने वाले हैं मार्केट के। फिर क्या, घर गई तो भाई कहता एक्टिवा में पेट्रोल नहीं है, यह ले पैसे डलवा ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डलवा लूंगी। कहता नहीं, मैं डलवाने ही लगा था कि तेरा फोन आ गया। संगत जी एक्टिवा में पेट्रोल नहीं था और मैं डलवाना भी भूल गई। सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक एक्टिवा चला बिना पेट्रोल के। मुझे नहीं पता कैसे, सब गुरुपा की कृपा थी। उनको पता था कि मेरी बच्ची ठीक नहीं है और उसने मेडिसिन भी लेने जाना है तो कहाँ रास्ते में रुकती फिरेगी। तो बाद में सारे काम होने के बाद मैंने पेट्रोल डाला जो भाई ने पैसे दिए थे। शुक्राना गुरुपा। और हाँ संगत जी, जो मेडिसिन कल 3,800 रुपये में थी वो 800 रुपये में और स्पेक्स भी 500 रुपये में ही गुरुपा ने बनवा दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी भतीजी की शादी है तो बीच में से हम रेंटेड लहंगा भी देखने चले गए। जिस शॉप पर हम गए वहाँ पर भी गुरुपा का ब्लैक चोले में स्वरूप था। गुरुपा ऑलवेज अपने बच्चों के साथ रहते हैं, एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। शुक्राना सारी संगत जी का, शुक्राना सोनू जी का। सबके भले की अरदास गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनूवीर जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूके से हम अपना सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपनी प्यारी मधुर आवाज़ में हमारा सत्संग गुरु जी और गुरु जी की संगत तक पहुंचाते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। सोनू वीर जी, संगत जी, आपने भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग 2 मार्च का है। गुरुजी ने हमें 7 दिन अमृत वेले शुक्राना करने के लिए बोला है। यह हमारा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, संगत जी, अमृत वेले के 3:25 हुए हैं और हम गुरुजी का दिल से लख लख बार शुक्राना कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी हमें उठाने का, मंत्र जाप करवाने का और चरणों में बिठा के सत्संग लिखवाने का। गुरुजी, आपका शुक्राना करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, जैसे हमने कल के सत्संग में बताया था कि बेटा घर आया तो परिवार के साथ अच्छे से खाया। संगत जी, आज हमारे घर मेहमान आए तो गुरु जी की कृपा से उसने मेहमानों के लिए और परिवार के लिए बहुत अच्छी मीठी चीज़ बनाई जो सबने बहुत पसंद की और उसकी तारीफ की। गुरु जी, हम आपका लख लख शुक्राना करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है पर फिर भी हम आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी। अपने बेटे को घर लाने का, परिवार के साथ बैठाने का, सबसे अच्छी तरह बात कराने का, खुशी से मीठी चीज़ बनाने का और बेटे के स्वभाव में बदलाव लाने का। गुरुजी, हमारा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना और अमृत वेला ऐसे ही करने की हिम्मत और उद्यम देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना गुरु जी महाराज। सोनूवीर जी, हमारे सत्संग अपनी मीठी आवाज़ में सुनाने का बेहद शुक्रिया। जब भी हो सके गुरु जी की कृपा से हमारा यह सत्संग भी शेयर कर देना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीर जी, आपकी मधुर आवाज़ में सत्संग और भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारी गुरु जी से हमेशा यही अरदास है कि गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, जैसा कि हमने सत्संग के आरंभ में कहा था और प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरु जी महाराज के ये वचन आज भी अपने पूरे संगत परिवार को सदैव सही दिशा दिखा रहे हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरु जी कहते हैं सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। दूसरा वचन, तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा यह अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। तीसरा वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो ताऊं ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना, राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। गुरुजी कहते हैं सिर्फ मेरे फोटो या स्वरूप से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। चौथा वचन, भावें सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही काम आंदा है। गुरुजी कहते हैं सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। पांचवा वचन, बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।